नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, जनजागृति एपिसोड नंबर 887 887 लेके आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, पुरुष प्रधान समाज ने वास्तव में महिलाओं के साथ अन्याय किया। कब से आप देख के आइए, यहाँ नहीं विकसित देशों में भी जो ये 7 समंदर पार के हैं और सभी महाद्वीपों में हैं, बल्कि कई जगह तो ऐसे हैं जहां महिलाओं को भारत से बाद में वोट डालने का अधिकार मिला। हमारे यहाँ तो फिर भी, हमारे देश में तो अब बदलाव आया, राजनीतिक बदलाव में। आज गांव में जो स्थानीय निकाय हैं वहाँ 50% उनको रिजर्वेशन, लोकसभा में भी हो रही है 33% की। पता नहीं वो कब इम्प्लीमेंट होगा, वो तो सरकारें जाने। पर मैं जो कह रहा हूँ सामाजिक बात में क्या है कि जो पुरुष प्रधान समाज का शादी हुई, आपने लड़की के लिए सुहागन है करके सारे सुहाग के चिन्ह उसके लिए बना दिए। सारे क्या क्या बना दिया आपने, चूड़ी, बिंदी, टीका, बाली, पायल, 16 श्रृंगारों में क्या क्या और श्रृंगार आते हैं वो सोचो। प्याल पिटार होता है, उस प्याल पिटार के अंदर पूरे जेवर जाते हैं, वो सारे उसके होते हैं। और लड़के के लिए क्या नियम बनाया आपने, वो शादीशुदा है, उसकी क्या पहचान होनी चाहिए। कितने बड़े विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, बुद्धिजीवियों ने कभी आज तक ये क्यों नहीं सोचा कि शादीशुदा व्यक्ति की भी तो कोई पहचान होनी चाहिए। दंश तो वो लड़कियां झेल रही हैं जिनके पतियों ने एक शादी शहर में कर रखी है और एक गांव में है। मैं अपने क्षेत्र की एक बात बताऊंगा, गांव भी नहीं बताऊंगा आपको। वहाँ जब बाद में पता ये चला कि लड़का साल में एक आध बार आता है, कभी कभार आता है, उसने महानगर में रह कर के एक और शादी कर ली, जबकि गांव में उसकी पहले से वो विवाहित था, दिल्ली चला गया वहाँ से। तो अब बाद में जब किसी ने उसको देख लिया महानगर में कि यार ये वही है, यहाँ पत्नी की फलानी जगह फलानी गली में रह रहा है पति किसी महिला के साथ, और गांव में तो इसकी पत्नी है, उसके बच्चे भी नहीं है गांव में अभी तक, और यहाँ इसके बच्चे हो गए हैं। अब अगर उदाहरण दीजिए, कल्पना करिए इसके लिए कि मान लिया कोई पहचान होती विवाहित व्यक्ति की भी, तो शायद हर लड़की को, हर कुंवारी लड़की को ये पता पहले ही लग जाएगा कि ये शादीशुदा है। जैसे अभी लड़कियों के लिए मांग भरना है, चूड़ियाँ हैं, बिंदी हैं, ये कई चीज़ें बताते हैं कि ये शादीशुदा है। ये बात अलग है कि थोड़ा बदलाव आ रहा है तो वो लोग अपने हिसाब से उस आभूषणों को पहनते हैं, उन चिन्हों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सामाजिक नियम तो पुरुष के लिए कोई भी नहीं है कि वो शादीशुदा है, उसकी भी कोई पहचान बने। कुछ तो वो पहने, सिर्फ कुछ बाद में उम्र उसकी हो जाएगी तब वो दिखाई देगा यार अब तो ये 35-40 का हो गया है शायद, तब पूछेंगे लोग। अब गांव में क्या होता था, पहले ये पता लग जाता था कि ये शादीशुदा है, ये नहीं है, ये शादीशुदा है, नहीं है। लेकिन शहर में कैसे पता चलेगा। और गांव से पूरा पलायन होकर के पूरे देश से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, और शहरों में वो अलग रहते हैं। यहाँ वहाँ रोज़गार मिलता है रोटी कमाने के लिए, गांव में मिलता नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में होता नहीं। तो इसका मैं इतना ही ये कहना चाहता हूँ कि क्या जो ये सारे, और दूसरी बात एक नियम ये भी बना दिया कि जितने भी सभी व्रत हैं और संस्कृति हैं, संस्कार हैं, वो भी सब महिलाएं करेगी। जैसे फलाना अमुक व्रत भी वही रखेगी, बच्चे के लिए, बेटे के लिए, घर गृहस्थी के लिए, संकट निवारण के लिए सारे व्रत भी वही रखेगी। ये भी नियम उन्हीं के लिए बना दी। तो गांव में एक व्यक्ति की जो मैंने आपको ये बात बताई, इस पर मेरे मन में ये बात आई कि क्या यदि कोई ऐसी पहचान होनी नहीं चाहिए कि पुरुष जो मर्जी करते चला जाए और सारे कानून आप महिलाओं के लिए बनाते चले जाओ, सारे सुहाग चिन्ह उनके लिए बनाए जाए। शादीशुदा पुरुष के लिए भी तो कोई सुहाग चिन्ह होना चाहिए, इस पर मंथन क्यों नहीं करते हैं। और जिन कुंवारी लड़कियों को ये दंश भुगतने पड़ रहे हैं आज के दिन में भी, अब जबकि कानून भी बने हुए हैं, लेकिन चोरी छिपे
कौन गांव में पढ़ देख रहा है उन कानूनों को, और इसका कोई भी जवाब मिलता नहीं है। और सिर्फ दूसरे शब्दों में ये जगह कि पहली पत्नी गांव में, दूसरी पत्नी शहर में, इस तरह की वो जिंदगियां निकाल रहे हैं। इसी तरह विधवाओं के साथ है। एक महिला विधवा होती है, क्या वो अपने मन से विधवा होती है? तुरंत आ जाएंगे जी, ये लाओ, ऐसा नियम बना दिया कि इसकी चूड़ी तोड़ो, इसका ये तोड़ो। अरे तोड़ते क्यों हो यार? आराम से उसको समझाओ, आराम से निकाल लो ना उनको। बताओ, कहते उल्टे कपड़े पहना, खींच ले पहने पे। एक तो वो संताप में है, मर रही है अंदर ही अंदर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रखी है, ऊपर से आप उल्टी पुल्टी हरकतें करते हो। ये भी सामाजिक कुरीति है। इस पर भी मंथन करिए और उस पर भी मंथन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।